हम बीजेपी को इतना मानते थे, हमारे बच्चे की भविष्य है, हमारे लिए भगवान है। जब हमने वोट दिए, हमारे को जीना आराम कर रखा है, तो कौन मानेंगे उनकी? में ऐसे भी है, उसके बेचारे के भाई नहीं, भाई मर गए जवान, माँ पागल हो रही है बेचारी, दोनों आँख अंधी है। सारे दिन बाबे मांग के आती है, अपनी झुग्गी में टाइम पास करते, तो उसके भी झुग्गी तोड़ दे, छोटी सी झुग्गी बना रखी थी। एक ऐसे भी बेचारा अंधा है, बुढ़ा मानस है, उसको उसके लड़का बनाने लग गए 3 बार 4 बार उसके रोडों पे आए हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सागर कुमार, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से। आज ये जो मंजर आपको दिख रहा है जेडीए का और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का, इन्होंने एक ड्राइव चलाई है विदाउट नोटिस के कि ये मकान तोड़ने हैं। तब जेडीए कहाँ थी या तब म्युनिसिपलिटी कहाँ थी जब ये यहाँ पे रहने आए थे या यहाँ पे बने थे? तब यहाँ कोई जेडीए नहीं थी, तब कोई म्युनिसिपलिटी नहीं थी। आज इनको 70-80 साल से के बाद इनको ये दिखा है कि ये जो जमीन है ये सरकारी है। तब ये सरकारी नहीं थी, जब ये रहने के लिए लगे थे, जब इनको बसाया गया था तब ये सरकारी नहीं थी। आज ऐसा क्या हो गया कि हमारे लोगों को बेघर करने की शुरुआत की जा रही है? ऐसा कुछ हमें लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ये गरीबों को उठाने के लिए चल रही है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। शराब नशा कोई नहीं होना चाहिए, बट उसके बावजूद भी इन्होंने सामने से हटाई, यहाँ पे कर दी, थोड़ी दूर से हटाई, थोड़ी और पास कर दी। ये दर्ज की जोड़ी है। अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी का या हमारा कोई लीडर यहाँ तक नहीं पहुँचा है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं बाकी का सारा मंजर जो है, जो मकान तोड़े गए हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। हमें 60 साल हो गए जी, हमारे दादे भी इतने मरे हैं, हमारा बाप भी इतने मरा है, और 70 साल की तो उम्र मेरी है जी। आपका वोट भी बना हुआ है? मेरा वोट भी बनाया है। फिर आप यहाँ कहीं के रहने वाले? मेरे वोट भी बना, मेरा आधार कार्ड भी बना, मेरा सब में बना है। यहाँ से बना? हाँ, मेरा पर्चा भी बना डॉक्टर का हाथ का, आँखों का। ऐसे नहीं बन सकते इनको। हम ही बख्शी नगर थे पहले, अच्छा, उधर से उठ के इधर गवर्नमेंट को दी थी जगह, जितने है नहीं कभी महजपुर है में बख्शी नगर में थे, सारे इधर सट हुए थे। यहाँ पे सट कर दिया आपको? हाँ, इधर सट कर दिए थे। हमारे दादा परदादा आए थे जब ये रेलवे के पुल भी नहीं बने हुए थे। अच्छा, तो आज जो घर यहाँ पे ना तो कोई नोटिस आया, ना कोई क्या क्या गया बस्ती में जो हाँ हम आ रहे तोड़ने के लिए अपनी जगह खाली कर दी। कोई कारण नहीं बताया उन्होंने? कुछ कारण नहीं, सीधे सब अपने अपने काम धंधा पे गए हुए। एक तो इस बस्ती में ऐसे भी है, उसके बेचारे के भाई नहीं, भाई मर गए जवान, माँ पागल हो रही है बेचारी, दोनों आँख अंधी है। सारे दिन बाबे मांग के आती है, अपनी झुग्गी में टाइम पास करते, तो उसके भी झुग्गी तोड़ दे, छोटी सी झुग्गी बना रखी थी। एक ऐसे भी बेचारा अंधा है, बुढ़ा मानस है, उसको उसके लड़का बनाने लग गए 3 बार 4 बार उसके तोड़ के। क्यों? उन्हीं के साथ दुश्मनी है। जब सरकारी लागू है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। इस साइड में पास बस्ती के बीच में दारू का ठेका, ये क्यों ना टूटे? ये भी टूटना चाहिए ना। इधर इस साइड में जो सरकारी मकान रोड पे बनी हुई है, ये किराए पे चढ़ रही है, क्यों नहीं तोड़े? ये भी रोड पे है, उनको 40 फुट के रोड चाहिए, 80 फुट के रोड चाहिए, तो ये भी तोड़ना चाहिए बराबर के तोड़, इस साइड से भी उस साइड से पहले बचाना। तो ये झुग्गी झोपड़ी क्यों तोड़ रहे हैं? बड़े बंदे को क्यों नहीं परेशान कर रहे हैं? उनसे डर तोड़ रहे, 10-12 तोड़ दिए, नीचे से तोड़ते हैं, किसी की दुकान तोड़ दिया, किसी का झुग्गी तोड़ दिया, किसी का घर तोड़ दिया। क्यों? जहाँ लागू है तो सबके लिए बराबर रूल होना चाहिए। रूल तो रूल है, हम उनके रूल को मानते हैं। हम बीजेपी को इतना मानते थे, हमारे बच्चे की भविष्य है, हमारे लिए भगवान है। जब हमने वोट दिए, हमारे को जीना आराम कर रखा है, तो कौन मानेंगे उनको? कोई मानेंगे? नहीं मानेंगे कोई। तो हम इतने कहते हैं, जो हमारे को जो नुकसान हुए हैं वो भरपाई करो बीजेपी और मोदी सरकार, भरपाई करो। अगर नहीं करते तो आम बंदे कोई नहीं वोट देंगे, क्योंकि इस जो बाहर के है, देखो पाकिस्तान वाले आके इधर कमरे बना लिए, मकाने बना लिए, फ्लाइटें ले लिए, बेच भी दिए, इधर गोली बम भर चला रहे हैं। और इधर का जो आम बंदे हैं, बांग्लादेश वाले खुद के मकान 3-3, 5-5 मंजिल ऐसी लगा बैठते बना के। जो गरीब बंदे हैं इनको कोई नौकरी नहीं देता। बोलते कितने पढ़े लिखे हो? 10 है। बोला आजकल के जमाने 10 के कोई मोजर नहीं है। पहले जमाने के 5वीं पास होते थे तो बोलते थे एमए बीए कर रखे हैं। आजकल के 10 वाले के भी नौकरी मिलते हैं। नौकरी उसको जिसको सिफारिश है, जिसके पास पैसे है, उसके चलते हैं। गरीब बंदे को कोई नौकरी नहीं है। तो जो दिहाड़ी मजदूर, कोई किसी के घर में लगे बर्तन साफ करते 1500 रुपया में, कोई मोमो बना रहे, ईंटें चुक के यहाँ रेलवे बन रहे हैं, उधर से इतने छोटे छोटे टुकड़े उठा के झुग्गी बनाए थे।
10 मिनट में तोड़ गया, 5-6 महीने लगे थे झुग्गी बनाने में, 10 मिनट में तोड़ गया, क्या फायदा मिला? कौन मोदी सरकार के कौन नाम लेंगे? हाँ? पहले के राज ऐसे थे, चाहे कैसा भी सरकार, चाहे घटिया से घटिया सरकार हो पहले, लेकिन किसी गरीब बंदे ने सेधे नहीं उसने, किसी ने बिजली का बिल नहीं दिया, किसी ने पानी का बिल नहीं दिया, किसी ने केबल का बिल नहीं दिया। ये 350 रुपए केबल का बिल हो रहा है, पहले 50 रुपया भी नहीं था। हाँ, ये बिजली का बिल दे रहे, पानी का बिल दे रहे, क्या मतलब है? गरीब बंदे के लिए बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी बन गए, तो गरीबों के मार के स्मार्ट सिटी बनाए, वोट कौन देंगे? कौन देंगे? जिसका नुकसान हुआ उसके भरपाई करो, उसके भरपाई करो। मोदी सरकार तो है ही, उनके कुछ नहीं लगता। जहाँ आम बंदे को दान करता नहीं हो, इधर भी दान कर दो। और नहीं हाथ उठा, देखो अपने मर्जी से इधर कोई नहीं बैठे हुए, किसी का बेलीसराय से उठा के, किसी का बक्सी नगर, इधर खुद बैठाए हुए सरकार ने, सबके पास कागज है, तो इनको नोटिस देने का हक बनता था। जब नोटिस नहीं दी है तो भरपाई करो, भरपाई कर जाए, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, कहीं जगह दो, उनके जो नुकसान हो वो भरपाई करो, तो मोदी सरकार हमारे लिए फिर आएंगे जैसे आए हुए। फिर आज तक देखो हमारे बच्चे हैं, बच्चे की कसम खा के 1 रुपया का लाभ नहीं हुआ मुझे, 1 रुपया मेरे बच्चे से बढ़ के नहीं है, 1 रुपया का लाभ। बोले ये खाता खुलवा लो, मोदी सरकार पैसे डालते, खाम का 1000 रुपया लगता खाता खुलवाने का, वो भी नुकसान जाता, कुछ नहीं हमारे 1 रुपया का लाभ। ना कोई राशन कार्ड बना के देता, राशन कार्ड बनवाते हैं तो बोलते हैं आपके नौकरी दिलवा, मैं 10वीं पास हूँ, मेरे को नौकरी दिलवा दो, मैं 10वीं पास हूँ, मेरे को नौकरी दिलवा दो, बहुत सिक्की में निकाले हुए, तो मेरे को क्यों नहीं नौकरी मिल रही है? मेरे बेटी 10वीं पास कर रखी है, मेरी बेटी को नौकरी दिलवाओ। मेरे ननदार ने 12वीं पास कर, मेरा जेठानी ने BA पास कर रखा, दिलवाओ उनको नौकरी, क्यों नहीं दिलवाते?